आपसे रिश्ता है प्यार का। एक तो लाइट ने तंग किया हुआ। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ मेरे घर में क्या? ओ, चोरी चोरी करने आई हो ना तुम? जल्दी से बताओ, अकेली हो किसी के साथ हो? जल्दी बताओ। मेरी अम्मी अंदर है। ओ अच्छा, तो पूरी की पूरी फैमिली चोर लगती है मुझे। हा? लगता है पूरा गैंग आया हुआ है। अम्मी 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 की बच्ची भागती कहाँ? मुझे बताओ। पागल हो गए क्यों? क्या? अम्मी अब्बे ये देखे, ये यहाँ चोरी करने आई थी। अरे फरीद, क्या हो रहा है ये तुम्हारी जहरा खाला की बेटी है अहमद। बताना तो चाहिए था ना। तुम घर पे होते हो कभी? फोन तो कर सकते थे ना। अच्छा छोड़ो उस बात को। आज से जहरा खाला तुम्हारी और उनकी दोनों बेटियां हमारे घर में रहेंगी और तुम्हारे कमरे में सोएंगी। क्या क्या अब्बा, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? दादी के कमरे में तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है। मैं रोड पर सो जाता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। नहीं, जैसे बचपन में तो नहीं सोते थे दादी के पास। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। सड़क पे जाओ। हाँ बेटा। क्या हुआ? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? नहीं, वो पानी पीने गई थी। अच्छा ये पंखा जरा हल्का कर दो, बहुत तेज है। ये डिमर तो खराब है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम खाला मी। वो बस मैं पराठों की तैयारी कर रही थी। आपके यहाँ पर घर में सब पराठे ही खाते हैं ना? हाँ खाते तो पराठे ही हैं, लेकिन मैं कर लूंगी ना, छोड़ दो। मुझे तो आदत है, तुम्हें तो आदत भी नहीं होगी। अली कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल आदत है मुझे। वहाँ पर मैं ही तो नाश्ता बनाया करती थी। तुमने वो जहरा को चाय का कप दे दिया सुबह का? वो सुबह चाय पीती है ना, उसे आदत है। आपको कैसे पता? जिंदगी के 20 साल साई की तरह एक साथ रह के गुजारे। वो अजनबी बन गई है तो अलग बात। बस अभी चाय भी बनाने थी, मैंने अंडे उबालने के लिए रखे हैं। चलो ठीक है, मैं इतनी देर। अरे वाह, आप ये काम भी करती हैं। जब भी नाश्ते की खुशबू आज बहुत ज्यादा अच्छी आ रही थी। तुम क्या सुबह सुबह जूते जुराबे पहन के तैयार हो गए? जरूर क्रिकेट खेलने जा रहे होगे, है ना? जाके भाई को जगाओ, वो भी उठ के नाश्ता कर ले। पता नहीं रात भर ठीक से सोया भी होगा कि नहीं, कमरा जो छिन गया। जाता हूँ। मेज भी लगाओ जाके। वो खाला में बेलन और वो। अस्सलाम वालेकुम खालूबा। वालेकुम सलाम। हाँ भाई मेरी छोटी शहजादी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप भूल जाते हैं मैं समझ लाई हूँ।
हाँ, समन इलाही। समन इलाही, हमारी बड़ी शहजादी ऐमन इलाही कहाँ है? वो खाला भी के साथ किचन में हाथ बटाए। लो, रात को आई है, थकी हुई होगी, अभी से कहाँ वो किचन में घुस गई भाई? आज दफ्तर से देर नहीं हो रही आपको? वैसे तो आप कहते हैं 1 मिनट देर नहीं होनी चाहिए। बस घर में इतनी रौनक है कि आज ऑफिस आने को जी नहीं चाह रहा। तो रौनक में बैठ जाते, ना जाए? नहीं, जाना तो पड़ेगा वरना एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी। तुमने कपड़े इस्त्री कर दिए थे? मेरा तो काम ही यही, हो गए आपके कपड़े से। जाए ना। अच्छा, खाला भी आके बैठे ना, बातें करते हैं। नहीं बेटे, मुझे बहुत से काम है। और तुम ये क्या खालू अब्बा को बातों में लगा के दफ्तर से देर करवाना चाह रही थी? मैं तो खाला भी रहने दो। सुने 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 सुने, रुकें प्लीज। मेरा नाम एमी है, मैं आपकी कजिन हूँ। कल रात टीवी पे न्यूज़ चल चुकी है, आगे बोलो। वो मुझे जमजमा जाना है, आपको पता है कहाँ है? मतलब आप छोड़ देंगे मुझे? तुम लड़की हो या वास्को डी गामा? रोजाना तुम्हें कहीं ना कहीं का पता चाहिए होता है। बैठो, देर हो रही है मुझे। थैंक यू। तो वो कौन सी मुसीबत पड़ी? थैंक यू। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, हाथ नीचे कर लो। मैं गिर जाऊंगी फरीद। हाँ, अगर तुम गिर गई तो मैं एम्बुलेंस को फोन कर लूंगा, तुम उठा कर ले जाए। मैं पहली मर्तबा बैठी हूँ ना बाइक पर, पहले कभी नहीं बैठी। कराची ने बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, तो तुम भी सीख जाओ। अच्छा, ये आ गई है तुम्हारी मंजिल। चलो, तुम्हारी मंजिल आ गई है। थैंक यू। तुम चलोगे अंदर? फारिग समझा हुआ है क्या? और क्या तुम लड़कियों को बेवकूफ समझती हो? अपनी मंजिल खुद तलाश करो जाके। गुड लक। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। लग तो नहीं रही है। ना तो तुम्हारे किसी ने आने की कोई इत्तला दी, ना मंजूर इलाही साथ आया। अचानक 10 साल के बाद मुंह उठा के चली आई और कह रही सब खैरियत है। वो एमी को कराची में पढ़ाई करनी थी, इसलिए हम यहाँ चले आए। और मंजूर इलाही वो सक्खर में है, क्योंकि वहाँ पे हमारा कारोबार है ना, बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसलिए नहीं आए। मेरी बात सुनो, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यहाँ कहीं तुम्हें घर लेना होगा, किराए का, है ना? जी शायद, लेकिन इतनी करीब नहीं लेना है यहाँ पे। यहाँ तो बिजली आती ही नहीं है और पानी भी बहुत टाइम पे आता है, समझी? कहीं और लेना। आपा भी मैं बावर्ची खाने में आपकी मदद करवाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है। ओ, तो तुम हो फरीदुद्दीन? शहबाज साहब का फोन आया था मेरे पास कि तुमसे मिलने। सर, मुझे मिलने के लिए नहीं, ज्वाइन करने के लिए कहा था। सर बैठिए ना आप यहाँ पर। मैं समझे नहीं। जी, आपने तो आते ही रायमा मोटर्स के फैसले लेना शुरू कर दिए। अभी ज्वाइनिंग की नहीं और ज्वाइनिंग के ऑर्डर दे दिए। मिस्टर फरीदुद्दीन साहब, आप इस जॉब के लायक भी नहीं है। शहबाज साहब ने मुझे असिस्टेंट मैनेजर के लिए अपॉइंट किया था, आप उनसे बात कर लें। मैं शाम को मिल लूंगा उनसे। तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है, तुम जा सकते हो। बाय द वे, इस जॉब के लिए 20 उम्मीदवार हैं जो तुमसे ज्यादा काबिल और लायक है।
समन 6 बज गए क्या? मुझे क्या पता दादी, पूरी घड़ी खुद देख लें। अरे मेरी आंखों का मोतिया का ऑपरेशन अगर हो जाता ना तो मैं तुझे अच्छी तरह से पूरा सही टाइम बता देती, मगर क्या करूं, ऑपरेशन अभी नहीं हुआ है। अरे तुम जल्दी से लगा ना, मेरा ड्रामा निकला जा रहा है। दादी वहाँ पर ब्रेक आ रहा है और ये इंडियन चैनल्स फजूल होते हैं, मैं पाकिस्तानी देखती हूँ। सुन, चाहे मैं इंडियन देखूं या जापानी देखूं, मेरी मर्जी। तू जा, ला मुझे दे ना रिमोट कंट्रोल। दादी ये आपका कमरा नहीं है, ये खालूबा का कमरा है। आपका कमरा तो नीचे है, आप फजूल मुझे तंग करने के लिए बार बार ऊपर आ जाती हैं। बकवास ना कर, ये मेरे बेटे का कमरा, ये मेरे बेटे का टीवी है, मैं इसे देखूंगी चाहे वो जापानी हो चाहे कुछ भी। निकाल दे मुझे, दे ना कंट्रोल। सुनती नहीं मेरी एक बात। पकड़िए रिमोट, अब टीवी खराब हो गया, देख ले अपने अफ्रीकन चैनल्स अब आप। मेरा ड्रामा निकल गया, कमबख्त इस टीवी को क्या हो गया? क्या हो गया इसको? मेरा ड्रामा निकला जा रहा है। मखा टूटा तो अल्लाह तेरा शुक्र है, टूट के बच गया। कमबख्त बिजली को भी इसी वक्त जाना था, मेरा ड्रामा निकल गया है। यार वो तो इतनी अकड़ दिखा रहा था जैसे कि रायमा मोटर्स उसके बाप का हो। फिर तो कर रहा था कि एक थप्पड़ मारो और उसको बाहर निकाल दो वहां से। फिर खामोश हो गया। यार अब्बा की याद आ गई मुझे, और अम्मी भी परेशान है। तो तूने क्या सोचा है, तू अब क्या करेगा? उन्हें क्या है, कल दोबारा जाऊंगा। यार तू शहबाज साहब से बात क्यों नहीं करता? आखिर को उन्होंने ही तुझे अपॉइंट किया। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं शहबाज साहब को क्यों तंग करूं? वैसे भी अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। रिजवी साहब की नौकरी को पहले ही लात मार चुका हूं मैं। यार घर पे रहा तो अब्बा के हजारों सवाल, घर जहन्नुम लगने लगता है मुझे रायमा मोटर से भी ज्यादा। फिर भी यार सोच ले तू। सोच ली है यार, घर के जहन्नुम में रहने से बेहतर है कि रायमा मोटर्स में ही जंग की जाए। अच्छा चल, परेशानी हो, चाय पी। अब्बा कोई इमरजेंसी नहीं हुई। मान लो मेरी वो चाची और समन को लेके कराची भाग गई है। अबे सबर कर, जरा हौसला रख, फोन कर दोबारा उसे। अब्बा कल से 600 मर्तबा फोन कर चुका हूँ। मुझे लगता है उसने सिम निकाल के फेंक दी होगी। अरे सोचने की बात यह है कि ये 3 औरतें इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हैं? अब्बा क्या बात कर रहे हो, आजकल की औरतें जहाज उड़ा रही हैं और तुम एमी को नहीं जानते? वो भी कोई कम चीज नहीं है। और बस मुझे एमन चाहिए अब्बा, मैं कुछ नहीं जानता। अबे कहाँ से लाके दूं एमन? मेरी जेब में पड़ी है क्या? हो ना हो ये औरतें कराची गई हैं। चलो बहू मिले ना मिले, मकान तो मिल गया। चल बड़े भाई क्या हो गया? ये मंजूर इलाही साहब का घर है, गैर कानूनी काम कर रहे हो तुम। छोड़ो इसको वरना कंप्लेन कर दूंगा। तुम कौन हो भाई? आवाज नहीं आई? मंजूर इलाही साहब का घर है ये। अच्छा चल 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 चल। कलीम, ये बेटा ये अब ये अपने कपड़े अलमारी में रख देना। ये मेरे लिए? ये क्या मजाक, फजूल बातें ना करो। क्या हो गया अम्मी आपको? रखो, ये रहे तुम्हारे कपड़े। अम्मी अच्छा अब ये बताएं कि खाला से आपने पूछा कि वो रात में ठीक से सोई थी, उनको किसी चीज की परेशानी तो नहीं हुई? और आप उनसे बात क्यों नहीं करती? क्यों? मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों बात करूं?
तुम पूछो, तुम्हारी सगी खाला, तुम ही लेकर आयो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और आपकी बहन, वो भी इकलौती। अम्मी प्लीज उनसे बात कर लें और पुरानी बातों को भूल जाएं। हम हर साल यूनिवर्सिटी में नया सबक पढ़ते हैं, नई किताबें। और पुराना भूल जाते हैं क्या? है हरगिज नहीं भूलते, लेकिन इम्तिहान हमें नए सबक का देना होता है। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है, कभी रुकती नहीं किसी के लिए। हमें भी चाहिए कि हम पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ जाएं। मुझे तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती, मुझसे जरूरत नहीं है ऐसी बातें करने की। अपने कपड़े अलमारी में रखो और जाके दादी की आंखों में ड्रॉप्स डालो, पर उनका ऑपरेशन। जाओ, पहले हाथ तंग है और ऊपर से मेहमानदारी। वो मेहमान नहीं, हमारे अपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय। और भाई कैसा रहा कराची में पहला दिन? बहुत ही बोरिंग। मेरा तो भाई बड़ा अच्छा रहा, बड़ा मजा आया। फैशन हाउस गई, मॉलों में घूमी भाई, यहाँ के मॉल इतनी ठंडक है उन मॉलों में, दिल ही नहीं चाहता इंसान बाहर आए। तो किसने कहा था आने को? वहीं पे रहती ना। जो तो खबीस दादी ने ड्रामा भी नहीं देखने दिया। ऐसे नहीं कहते, बड़ी है इस घर की वो। अच्छा, और हमारे घर का, उसका क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे ही ना, जैसे किसी बच्चे ने ड्राइंग बनाकर मिटा दिया हो। ऐसे ही मिट गया ना हमारा घर। ऐसे नहीं कहते समन, हमारे घर अब भी वही है बेटा, बस एक बड़ा सा बादल उस घर के सामने आ गया है। जब अब्बा मिल जाएंगे ना, तब ये बादल भी छट जाएगा, तुम देखना। और फिर हम चारों वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगेंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए केक लेके आओ। कहाँ है मेरा केक? तुम्हारा केक? हाँ गिरा। भाई कराची में ना ऐसे ही केक मिलते हैं। केक नहीं, चॉकलेट है, खाओ ना। चलो चला लूंगी काम इसी से। अम्मी के लिए बचाना। मैं तो नहीं बचाने वाली, मैं तो पूरी खाऊंगी, पूरी मोटी। बड़े पैर दुख रहे। अम्मी कहाँ है? अम्मी नमाज पढ़ रही। अच्छा, पैर दुख रहे यार। खाओगी? हाँ दो ना थोड़ी। दवा खा ले सुने। शकीला, ओ शकीला, अरे कहाँ मर गई शकीला? जी मम्मी। अरे भाई, एक तो आंखें कम वक्त जवाब देगी, पता नहीं पीने नजर ही नहीं आ रही, कहीं गिर के देखो, ये इधर कहीं पड़ी हुई जूड़े की भी, तो मेरा जूड़ा ही नहीं टिक रहा। ये लीजिए। वो दिन सो गए, जाग रहे? जी जाग तो गए, लेकिन डॉक्टर को तो 12 बजे दिखाना है ना आपको। हाँ, तुम तो यही कहोगी अब मुझे बड़ी जल्दी हो रही है डॉक्टर के पास जाने की। तो मुझे नहीं होगी तो क्या तुम्हें होगी? मेरी आंखों का ऑपरेशन होना है भाई। तुम लोग तो बस यही कहोगी, बस अम्मा को तो बस जल्दी पड़ी हुई है। चलो, देर हो रही है। या आप डॉक्टर के जाने के लिए तैयार? अच्छा जी, ठीक। अम्मी, अम्मी, नाश्ता ला दे मेरे लिए। और हाँ, मैं ब्रेड एंड बटर खाऊंगा, और अगर ऑमलेट मिल जाए तो क्या ही बात है।
एक्सक्यूज मी, कहाँ है सब घर वाले? अम्मी कहाँ है? और ये पराठा? मैं कोई पराठे वराठे नहीं खाता, समझी तुम? ये ऑमलेट कैसे बनाया तुमने ऑमलेट? बाहर घूमने से और रास्ता पूछने से फुर्सत मिले तो घरदारी सीखो ना। मेरी बात सुने मिस्टर, खाला अम्मी गई दादी को लेकर अस्पताल, नंबर 1। नंबर 2, घर में डबल रोटी नहीं थी इसीलिए पराठा बनाया। नंबर 3, मुझे बाहर घूमने का कोई शौक नहीं है, काम होते इसीलिए बाहर जाती हूँ। और नंबर 4, मैं आपकी कजिन एमन मंजूर इलाही हूँ, कोई आपकी मासी नहीं जो आपके नाश्ते का ख्याल रखती फिरूंगी। कराची में बहुत होटल खुले, जाएं वहां जाकर अपना ऑर्डर बताएं। होटल तो जाओगी तुम, ये मेरा घर है और मेरे बाप का, समझी तुम? चिल्लाई मत, ये मेरा भी घर है, मेरे खालूबा का, समझे? मेडिसिन लेना। क्या हुआ अम्मी को? एमी, तुमने मेरी सिम भी चेंज करवा दी, अब मैं अपने फ्रेंड से कैसे बात करूंगी? तो स्टूपिड, अपने नंबर से मैसेज करो ना उन लोगों को कि तुम्हारा ये नया नंबर है। वो तो मैं कर ही रही हूँ। और अम्मी आपको क्या हुआ है? कमजोरी सी हो रही है, हर वक्त जान जो सूली पे अटकी रहती है। तुमने ये तो बता दिया कि तुम्हारे बाबा जिंदा हैं, लेकिन हम तो अब भी वहीं खड़े हैं। अम्मी, हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं ना, अब्बा को भी ढूंढ के ही दम लूंगी मैं। ये कराची है, सखर नहीं। यहाँ पे तुम्हारे बाबा को ढूंढने का मतलब है भूसे के ढेर में से सुई निकालना। सुई धागे से तो मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, आप तो जानती हैं। अंडा खाया आपने? क्या बातें करती हो एमी, ये हमारा घर नहीं है जहाँ जब दिल चाहा जो दिल चाहा खा लिया। मुझे तो आपा के हालात भी ठीक नहीं लगते, ऐसे लगता है जैसे वो कह रही हो कि यहाँ क्यों आई। और फरीद की दादी की नजरें मुझे छलनी किए देती हैं। मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने के लिए। चलो वापस चलते हैं। सखर, ताकि ताया मेरा जनाजा निकाले वहां पर। अम्मी, आपकी मर्जी, आपको जहां जाना आप जाएं, मैं तो यही रहूंगी, इसी घर में रहूंगी। और मैं अंडा लेकर आ रही हूँ अभी आपके लिए। अम्मा, अपने मनूस नवासे को देख कब से रोई जा रहा है। हाँ है, अभी तो कुछ देर पहले तू लेकर गई थी, इतनी जल्दी बेजार आ गई उससे है कि रो रहा है, जा दूध पिला, चुप करा उसे। अम्मा, खुद ही जाके संभाल अपने मनूस नवासे को। मैंने तो तुझे मना किया था कि मैं इस कमबख्त से शादी नहीं करूंगी। तुझे बड़ा प्यार आ रहा था अपने भांजे पर, अब भुगत ना। अरे मुझे क्या पता कि तनवीर के कुतूत ऐसे होंगे। और बख्तावत, मेरी गल सुन, कसूर तेरा भी है, तूने कभी उसे बीवियों वाला प्यार दिया ही नहीं जल्ली। अम्मा, ये बीवियों वाला प्यार क्या होता है? उससे शादी के लिए हाँ की, उसका घर संभाला, उसको बच्चा पैदा करके दिया, और क्या करती तूने ना इस शादी के चक्कर में मुझे मैट्रिक नहीं करने दिया। ना मैट्रिक करके तूने बड़ा कमिश्नर लग जाना था, है? बड़ी आई मैट्रिक नहीं करने दिया। जा अपने बच्चे को देख, जाके दूध पिला उसे। पता नहीं किस तू खुद ही पिला ले जाके, मैं नहीं पिला रही। हाय हाय, किस तरह की माँ है तू, ना ले हाँ उस मासूम की। वैसे एक बात बता, इतनी भरी दोपहर में इतनी बंद ठंड के किधर जा रही है? अम्मा, वो मेरी स्कूल की सहेली है ना कौसर, उसने सबको अपने घर पे बुलाया है, बड़ी स्क्रीन पे मूवी देखेंगे। बख्तावर, घर पे बैठो, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। सुना नहीं अम्मा ने क्या कहा है? जाके बच्चे को देखो। जा जा अंदर जा, ये आई हर रात बड़ी स्क्रीन पे फिल्म देखने वाली। अपना शीशे में मुंह देख जाके, बच्चा देखा नहीं जाता। फिल्म देखी। हाँ, तनी कहाँ से आ गई है ये। तुम फिर आ गए? जी मुराद साहब, आप घबराएं मत, आपको तो मालूम है कि मैं पक्का काम करने का आदी हूँ। अपॉइंटमेंट लेटर मैं साथ लेकर आया हूँ।
शहबाज साहब के दस्तखत तो आप पहचानते ही होंगे। ओ, मैंने तुम्हें भी ज्वाइन नहीं करवाया। तुम जाके बाहर बैठो, मैं तुम्हें बुलवाता हूँ। कितना इंतजार करना पड़ेगा मुराद साहब? हाँ, और एक बात और, अगर तुमने ज्वाइन कर लिया तो तुम मुझे बॉस कहकर पुकारोगे, ओके? जी बिल्कुल मुराद काजी साहब, लेकिन मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया। खैर आप बड़े हैं, जिस तरह आप सिखाते जाएंगे मैं सीखता चला जाऊंगा। तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हें बुलवाता हूँ। सॉरी एमी, मैं लेट हो गई। उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो, मैं उस दिन तुम लोग के काम नहीं आ सकी। रहने दो, रात की बात गई। अभी बताओ तुम रेडी हो ना, चले हम? चल अच्छा सुनो मेरी बात, वहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी लंबी लंबी गोरी गोरी लड़कियाँ होंगी, एकदम मॉडर्न। देखकर नर्वस मत हो ना, अपना एटीट्यूड बरकरार रखना, सही है? अरे बाबू तुम परेशान बिल्कुल नहीं हो, मैं ऐसा एटीट्यूड दिखाऊंगी कि वो खुद परेशान हो जाएंगे। गुड, चले चल। आ जाओ। यार वो मुराद साहब से पूछना कि काफी देर से मैं वेट कर रहा हूँ। ओके सर। सर आपके मेहमान बाहर वेट कर रहे हैं। ओके सर। मुराद साहब अभी बिजी है, आप थोड़ी देर वेट कर लें। तुम गए नहीं अभी तक? सर आप ही ने कहा था कि इंतजार कर लो। यार आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कल मिलते हैं, ओके? शकीला, ओ शकीला, थोड़ा सा सूप और ला दो। डबल रोटी भी लेती है ना, डॉक्टर ने कहा है कि कोई सख्त चीज ना खाना। दादी क्यों चिल्ला रही हैं? आपकी आवाज दूर दूर तक जा रही है। जाती है तो जाए, मेरे बेटे का घर है, चाहे चिल्लाऊं या ना चिल्लाऊं तुझे क्या है? ठीक है तो चिल्लाइए ना, और जोर से चिल्लाइए, मुझे क्या। आपकी बहू यानी कि मेरी खाला पड़ोस में आपकी गीबत करने के लिए गई है, और वैसे भी मैं यहाँ टीवी देखने के लिए आई थी। आपने तो ऑपरेशन के बहाने यहाँ कब्जा ही कर लिया है। बकवास ना कर। शकीला, अरे ओ शकीला सूप ला दे। मैंने कहा कि झूठी। मैंने कहा तो है कि वो लोग गए हुए हैं, आप जाकर किचन से खुद क्यों नहीं ले आती हैं? वैसे भी आपकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, टांगों का ऑपरेशन नहीं हुआ है। माफ करे, कितनी झूठी। और ये शकीला की बेटियां। क्या कहा? जरा जोर से बोलिएगा, डरती क्यों है? डरे मेरी जूती, मैं क्यों डरने लगी? मेरे बेटे का घर है, चाहे मैं जोर से बोलूं या हल्के बोलूं, तू कौन होती मुझे कहने वाली? जरा जोर से बोले। अब मैं ये पूछती हूँ, आखिर तुम माँ बेटियां कब तक यहाँ रोटियां तोड़ती रहोगी? आपसे तो कम ही खाते हैं, और मैं अब जा रही हूँ नीचे, वहाँ मत आइएगा। नीचे जा रही? बिल्कुल नीचे चली जा, कम वक्त मारी। इतनी सी है और लल्लो देखो इतनी लंबी। वो पता लगा तुम्हारी एमन का? शुरू से वो लड़की मुझे बड़ी मकार लगती थी। हाय हाय, अल्लाह का शुक्र हो गया कि मेरा खलील बच गया। अम्मा, एमन जैसी खूबसूरत लड़की ना पूरे सखर में नहीं है, तुम्हें क्या मालूम? चुप कर तू। खूबसूरत लड़की? अरे मेरी दो खूबसूरत भांजियां बिल्कुल तैयार बैठी हैं, तू हाँ तो कर। चुप कर जा जाहिल औरत, मुझे कंगली बहू नहीं चाहिए तेरे जैसी, ना शक्ल ना सूरत, ऊपर से गरीब। और अब्बा, तुम वकील करवाने का कह रहे थे, उसका क्या हुआ? अब्बा मुझे लगता है उनके घर का ना ताला तोड़ना पड़ेगा। हाँ कर रहा हूँ। एक बार इन मक्कार लड़कियों का ठिकाना पता चल जाए कि दोनों गायब किधर हुई हैं, फिर देखना तू।
अब्बा तुम मानो ना मानो, वो लोग कराची गई हैं। उसकी दोस्त नहीं थी तूबा, वो भी तो गायब है। तूबा से याद आया, तूबा को कॉल करता हूँ। अबे सुबह करना, अभी रात है। और ये बख्तावर कहाँ मोहल्ले में घूमती फिरती रहती है, ध्यान रखा करो। हर वक्त चरपाई मत तोड़ा करो। जाओ रोटी लगाओ, हमें भूख लगी है। हाँ, इसीलिए तो कहती हूँ कि मेरे से ये घर का चूल्हा चक्की नहीं होता, इसकी फटाफट शादी कर दो। और वो बख्तावर, वो तो तिनका नहीं तोड़ती है घर का। बातें करे। रोटी लगाओ। जा रोटी लगाओ। बड़े आए, रोटी लगाओ। दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा, रोटी लगाओ। बैठो। अरे फ्रिज में अंडे थे क्या? नहीं, वो खाला में मैं कल रात को ही अंडे और दूध ले आई थी, फ्रिज में देख लिया था, कल नहीं थे। अगर तुम खाला का घर समझ के आई थी, क्या जताना चाह रही हो तुम कि बाजार से सब कुछ चीजें हमारे घर नहीं आ सकती? मैं नहीं तुम्हें खिला पिला सकती। नहीं, वो दरअसल हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए मैंने सोचा कि ले आऊं। और बात सुनो, हम इस मोहल्ले में ना पिछले 30 साल से रह, पूरा मोहल्ला हमें जानता है। मुझे तो वो बात पसंद नहीं आई जो तुम कलीम को उस रात लिए फिर रही थी। क्या मसला था? वो दरअसल कुछ इमरजेंसी हो गई थी खालम्मी। वही तो पूछ रही हूँ, ना कलीम मुझे बता रहा हो ना तुम बता रही हो। मैं भी नहीं बता सकती, सॉरी। आए हाय, कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ही अंधा कर दिया इस डॉक्टर कमबख्त ने। सत्यानाश उस डॉक्टर मरदूद का। मोइनुद्दीन, ए मोइनुद्दीन, क्या हुआ अम्मा, खैरियत तो है? इतनी भूख लग रही है, आते कुल वल्ला पड़े, किसी से कहो ना कुछ खिलाए पिलाए। अरे शकीला, अम्मा के लिए जल्दी से सूप बना कर लाओ। सुनो, उसको कहो वो मुझे इंजेक्शन लगी वाली जो है ना मुर्गियां, वो नहीं चाहिए। कलीम से कहो जाके ना देसी मुर्गी लाए, उसी का सूप बेहतर होता है। वे कलीम जल्दी आओ, दादी के लिए देसी मुर्गी लेकर आओ, जल्दी। दादी, ये क्या? आप तो आज बहुत ही फनी लग रही हैं। फनी होगी तुम। चले, अच्छा हुआ, अब आपकी हो गई 2 दिन की टीवी की छुट्टी। अब सिर्फ चलेगा तो मेरा ही चैनल चलेगा। समझ, तुम कुछ ज्यादा शरारती नहीं हो गई हो? कितनी चालाक हैं आप। देखो तो जरा कि मेरा रिमोट लेके फिर भाग रही है। इसने तो मुझे नाक में दम किया हुआ ना, मेरा रिमोट छोड़ती नहीं है, जहाँ मौका लगा लेके भाग जाती है। दादी, कितनी चालाक हो गई आप। टीवी नीचे है और रिमोट आपने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। मैं जा रही हूँ रिमोट लेकर। अच्छा भाग जाओ, दिल से भाग जाओ, दादी को तंग नहीं करो। इसने तो बड़े जान अदाब में की, मेरा छोड़ती नहीं है मेरा रिमोट। मैं जा रही हूँ, बाय बाय। छोड़ो यार, दिल लगी करती है आपसे, नहीं छोड़ो तंग करती है। मेरा रिमोट लेके हर वक्त भाग जाती है। मैं आपको दूसरा ला दूं? अरे आंखें तो पहले सही हो, फिर दूसरा ला के देना। आधा किलो मटर दे दीजिएगा, 1 किलो गाजर भी डाल दें। पकड़ा दे। क्या बात है बाजी, आजकल आलू प्याज बहुत ले रही हैं आप? बस जरा मेहमान आए हुए। अच्छा, वो तुम्हारी बहन है जो आई हुई है सक्कर से? हाँ, जहरा आई हैं? तुम दोनों बहनों को तो आना जाना नहीं था। मैं 10 साल से पड़ोस में हूँ, ना उसे कभी आते देखा ना कभी तुम्हें जाते। बस आ गई, ये तो अच्छी बात है। दोनों बच्चियां माशाल्लाह चंदे आफ्ताब चंदे महताब हैं। तुम्हारी बहनों ही को नहीं देखा। दोनों बच्चियों के बाप, क्या मामला है? क्या तलाक वलाक ले बैठी है? बात सुने, आप घरदारी पे ध्यान दो। इस सब्जी वाले को छोड़ देंगे ना तो अगला वाला बहुत महंगा देता है। पैसे बाद में भिजवा दूँ। आई पैसे बता दीजिए। आपके 150 रुपए हो। हाँ
खाना ऑर्डर किया तुम? नहीं यार, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। यार हमें जाना है ना, भी फैशन हाउस इतना लेट हो रहा है वैसे भी। यार छोड़ो इन फैशन हाउसेस के चक्कर लगाना, वैसे भी यहाँ हमारे जैसों की दाल नहीं गलेगी। इतनी जल्दी हिम्मत हार गई तुम? तो और क्या यार, चुपचाप शादी करो, घर बसाओ और मौज करो। इतने हसीन ख्यालात है तुम्हें मुबारक हो। मैं अपने घर का बेटा भी और बाप भी। मुझे अभी अब्बा को ढूंढना है, समन की पढ़ाई खत्म करवानी है। मगर कैसे, हालांकि घर पर रहकर। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारा खड़ूस अजय देवगन कैसा है? अजय देवगन तो फिर भी हीरो है। वो तो इतना खड़ूस है, खड़ूस नहीं बल्कि बदतमीज, बदजुबान और बेहिस। उस दिन मुझे सदर में अकेला छोड़कर चला गया वो। उसको मैं देखूंगी, तुम रुकना, हम वेटर को बुलाते हैं। वेटर, मैं यहाँ, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छी बात। जरा इस घर को अपनी बहन का नहीं, अपने भाई का घर समझ के यहाँ रहो, और जब तक चाहे रहो। जो कुछ मैं अपने बेटों के लिए करता हूँ वही सब कुछ ऐमन और समन के लिए भी करूंगा। लेकिन एक बड़ा भाई होने के नाते मैं जरूर जानना चाहूंगा कि मंजूर इलाही कहाँ है? भाई साहब, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। क्या मतलब? 2 साल पहले वो अचानक घर से चले गए। तब से अब तक एमन अस्पताल, थाने और जहां जहां वो जा सकते थे अपने बाप को ढूंढ रही है। तुम फिक्र ना करो, अब इंशाल्लाह उसे कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे, और उस वक्त तक तुम यहाँ अपना घर समझ कर रहो। तेरे ख्वाब